नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी और आपके त्यागी सर के साथ आपके अपने परिवार प्रेप कर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए। फिर आप लोग के आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत बड़ी न्यूज और बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जैसे कि अभी तुरंत हमें कुछ पता चला है तो हम लोगों से रहा नहीं गया, क्योंकि सच में ये न्यूज आप लोग के लिए बहुत राहत भरी होगी, बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है कि धीरे धीरे ही सही। जैसा कि अभी दिन आज सुबह ही सर मैंने इवेंट किया था, तो जो बातें हम लोग को मीटिंग से पता चल रही थी कि कुछ अच्छा जो है आपके लिए रेलवे डिपार्टमेंट या हमारा अगर हम बात करें सरकार हमारी जो है बहुत तेजी से काम कर रही है। इसके ऊपर बहुत तेजी से रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से और कैसे जल्द से जल्द आप लोग के एग्जाम कराए जाएं। तो उसी सिलसिले में, उसी चेन में कुछ बातें सामने आई हैं। सर से कुछ बात करते हैं फिर बताएंगे, ठीक है जी सर। एक कह रहा भाई साहब, सब पहले तो सभी को नमस्कार, राम राम भाई साहब, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी तुम समझो समझ लेना। आपके लिए एक रेलवे में बहुत बड़ी न्यूज है। आपसे पहले ही कहा था, अभी 3-4 दिन पहले एक आपका प्यारे साथियों इवेंट करके, और उसमें आपको ये बताया गया था कि आपका प्यारे साथियों रेलवे में प्यारे साथियों जो आपका पूरे 1000 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, यानी कि फॉर्म आए 1000 दिन से ज्यादा हो गए, फॉर्म भरे, आपका पैसे भी ज्यादा लिए, फिर कहा वापस कर देंगे। ये तो चलो एक अलग मुद्दा है, वापस करो मत करो, साफ पेपर करा लो। तो रेलवे के लिए आपका प्यारे साथियों आरआरसी ग्रुप डी, मुझे लगता है कि आपका ऐसा ही हुआ था कुछ, किसमें, आपका एनटीपीसी में। एनटीपीसी सीबीटी 1 के समय पर भी कुछ एक अलग सी न्यूज आई थी। पहले आई स्टेटस वगैरह की कि स्टेटस चेक कर लो, उसके है ना। उसके बाद आपका क्या है कि अब आपका प्यारे साथियों आरआरसी ग्रुप डी को लेकर एक बड़ी न्यूज है मेरे शेरों। जल्दी से सभी साथी एक बार पॉइंट पे आ जाऊं, तुझे अभी बता दूं, थोड़ा सा सब्र कर ले। एक कह रहा मेरी शादी गुरुजी अगर हो गई होती तो बच्चे भी हो जाते। सुन मेरी बात, पुलकित सर की शादी हुई, बच्चे भी है, हमारे कटप्पा भाई की शादी भी होगी, शादी का रिजल्ट भी आगा है ना। पर भैया क्या ना हुआ, ग्रुप डी का पेपर ना हुआ। अब ये तो बात तय है भाई साहब, इतनी मीम बन रही है कि परीक्षा ये करा नहीं रहे और आफत आई पड़ी है। पर लेकिन प्यारे साथियों अब एक बहुत बड़ी बात आप लोगों के लिए कि रेलवे ग्रुप डी में, आरआरसी ग्रुप डी में प्यारे साथियों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, जिसको तिवारी सर खुद ही बताएंगे। है इन्हें पता, गुरु जी सब पता, इन्हें सब पढ़े लिखेंगे। देख लो, आधे तो कमेंट कर रहे हैं क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें एक बात ये बताओ कि जब पहले इसका स्टेटस आया था, जब आपका ग्रुप डी का स्टेटस चेक करने के लिए आया था, तो आप लोग अभी कमेंट करके मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने लोग थे जिन लोगों ने अपना स्टेटस देखा था और उन लोग के फॉर्म एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड जो भी आ रहे थे, कमेंट करके यहां पर बताओ कि किन लोगों ने अपना स्टेटस चेक किया था। हाँ, इसमें का क्वेश्चन ये है जी कि हमें ये कैसे पता लगेगा। भाई साहब आरआरसी ग्रुप डी का स्टेटस पहले आ चुका है। हाँ, एनटीपीसी सीबीटी 1 से भी पहले आ चुका था कि स्टेटस मतलब फॉर्म की स्थिति क्या है, तुम्हारा फॉर्म स्वीकार हुआ या नहीं हुआ। अब ये तुम्हें पता होगा कि जिसका फॉर्म स्वीकार हुआ वो क्या है, जिसका नहीं हुआ उसका क्या है, ये तो आप लोगों को पता होगा। भाई साहब स्टेटस पहले आ चुका है, आपने चेक किया होगा शायद कि रेलवे ग्रुप डी में किसका फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया, किसका स्वीकार लिया गया, तो ये तो आपको पता होगा। ये तो न्यूज है बस अब आप लोगों के लिए, है ना। जिसने नहीं देखा था उसका भी कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा जरूर, वो अभी निकल के आ जाएगा सामने, कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बता दिया जाएगा। सभी लोग एक बार शेयर मार दो और सुनो मेरी बात। गुरुजी देखो, इनके लिए न्यूज आई तो भग के आगे। हाँ। जैसे इनका रिश्ता लेकर आए हो बात आई क्लास की। हाँ। तो क्लास में इन्हें भाई साहब आने में ऐसा डर लगे, पता ना गुरुजी कूटंगे धर के उसमें। हाँ। पीटे थोड़े ही, हम क्लास में रेगुलर आ जाए करो। संख्या 500 हो सकती है भाई साहब, बस एक बार अगर दम लगा दे तो मुझे लगता है 500 संख्या भी हो सकती है। और जो ऐसे जिन्होंने एनटीपीसी सीबीटी 1 से पहले आ चुका, मत मानो इस बात को। तभी ये लगा था कि सर ग्रुप डी पहले होगा। जब स्टेटस इन्होंने दिया ना तो ये एक मतलब अंदर से सबको बात आई। रेलवे ग्रुप डी के लिए अभी सारे ही गुरुजन एक ही हुए, थोड़े से ही उन्होंने बस अंदर अंदर खबर बनाई है अपनी। और देखो तुम्हारा क्या हुआ। और रही लेखपाल की और इसकी बात, इसकी भी ललकार आज शाम को है भाई साहब तुम्हारे लिए, या तो लेखपाल दे दो नहीं तो भाई साहब वोट मत लो, सीधी सी बात है। ऐसे ही फॉरेस्ट गार्ड पे होने वाला है यूपी में तो पंगा। आज कर रहे हो भाई साहब, जितनी भी कोशिश होगी तुम्हारे लिए, पर लेकिन गुरुजी अभी ने बता दो, ये परेशान हो, बता दिया जाए, है ना। चलिए चलते हैं, चलिए सर, चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो आप लोग के लिए मुद्दा जो है वो ये रहा
एक नोटिस आया भाई साहब रेलवे बोर्ड की तरफ से अभी अभी थोड़ी देर पहले, मुश्किल से भी 5 मिनट हुए होंगे। हाँ, मुश्किल से तो 5 मिनट ये नोटिस आया है रेलवे की तरफ से, पढ़ के जाइयो। हाँ, पूरी बात पढ़ लो और समझ लो यहाँ पर एक एक चीज, क्योंकि जो भी बातें हैं वो इस नोटिस में दी गई हैं। एक कह रहा राकेश निषाद, टाइम ना बकैती कम काटो, ना आए तो तू अपने घर को चला जा, तुझे न्योता दिया हमने। हाँ, घर से उठा के लाए हैं। है भाई, अरे पेपर देना तुझे देना, नौकरी लेनी है तुझे लेनी है, शादी करनी तुझे करनी, मुझसे थोड़ी है कुछ, है भैया। न्योता लेके सर आए थे, शादी का रिश्ता, ये बात अलग है। चलो ध्यान से देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आपका आरआरबी की तरफ से एक नोटिस आ रहा है अभी। क्या इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन लिंक टू दोज कैंडिडेट्स ओनली हुज एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड। जिन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, जैसे अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता रहे थे कि सर हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, उनके लिए एक मौका ग्रुप डी की तरफ से दिया जा रहा है कि आपके फॉर्म में जो कमियां थी उसे क्या कर दो, दुरुस्त कर लो, और उसे दुरुस्त करके अपने फॉर्म को क्या करा लो, एक्सेप्ट करा लो। एक मौका दिया जा रहा है। अब वो मौका कैसे होगा, कैसे, सारी चीजें, जी सर देखो जी, आपका है इसमें हाँ, कि इट हैज बीन डिसाइड टू प्रोवाइड ए मॉडिफिकेशन, यानी कि फॉर्म में दोबारा से बदलाव मॉडिफिकेशन कर करने का एक मौका। अबे अब किसका कैंसिल हुआ है वो कैसे चेक करेगा? जिसका इस लिस्ट में आ रहा होगा, क्योंकि सरकार के पास तो डाटा है, मंत्रालय के पास तो डाटा है कि जिसका आपका प्यारे साथियों क्या हुआ है, फॉर्म रिजेक्ट हुआ, उसको ही खुलेगा ये, और खुलने का ही नहीं है किसी का। अच्छा। अपना चेक करके देख लेना। तो इट हैज बीन डिसाइड टू प्रोवाइड ए मॉडिफिकेशन लिंक फॉर अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड और सिग्नेचर ए फ्रेश एज वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू दोज कैंडिडेट, यानी कि जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनके लिए प्यारे साथियों एक मौका दिया जा रहा है कि वो अपने एप्लीकेशन में आपका प्यारे साथियों इनवैलिड फोटोग्राफ हो या किसी और इनवैलिड सिग्नेचर हो, इन दो की वजह से या किसी और कारणवश आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आप उसको सही कर ले। बात समझ में? उसको क्या कर ले, सही कर ले। अब किसी की मार्कशीट गलत हो उसका कुछ ना इसमें, हाँ। बात समझ रहे हो? कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप रेडी देयर स्कैन्ड फोटोग्राफ, यानी कि वो अपने पास क्या रखे, एक स्कैन करके अपना फोटोग्राफ रखे नया। बात समझ में? एंड सिग्नेचर एज ए पर द स्पेसिफिकेशन मेंशन इन द, ये आपका यानी कि इस नोटिस को, इस फॉर्म को भरते समय जो आपने सिग्नेचर किए थे ऐसे ही सिग्नेचर आपके होने चाहिए। ए लिंक इन द रिगार्ड विल बी प्रोवाइडेड सून ऑन ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी, यानी कि एक लिंक आपका बहुत जल्द दे दिया जाएगा। किस पे? अलग अलग जो रीजन वाइज है, रीजन वाइज। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये रीजन वाइज आपकी हर रीजन की वेबसाइट पर मॉडिफिकेशन लिंक जल्दी ही दे दिया जाएगा कि आप सभी लोग जिनकी फोटो गलत थी और जिनका साइन गलत था, देखो इसमें भी इन्होंने मेंशन कर दिया गुरु कि बता दिया कि इन दो गलतियों को तो हम सुधारने का मौका देंगे, इसके अलावा कोई और गलती अगर आपने करी है तो उसको सुधारने का मौका आपको नहीं मिलेगा। कि अब जो बच्चे परेशान हो रहे थे मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, बहुत अच्छा मौका मिल गया, उनके पास मौका है, वरना और भी चेक कर ले अपना। देयर आफ्टर डिसीजन ऑफ आरआरबी रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ फोटोग्राफर सिग्नेचर शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन कैंडिडेट्स, नो फर्दर रिप्रेजेंटेशन ऑन द अकाउंट शैल बी एंटरटेन। मतलब इसके अलावा कोई और चीज नहीं मानी जाएगी, आपकी कोई और चीज नहीं मानी जाएगी, ये आपकी चाहिए और आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। नॉट अप्लाई अगेन थ्रो लिंक, यानी कि उस लिंक के द्वारा आपका दोबारा से अप्लाई नहीं होगा। जिस बच्चे का फॉर्म पहले भरा हुआ था उसको सिर्फ आपका रिजेक्ट जो जरा पता है ये कैसा होगा लिंक, ये लिंक जो मुझे लग रहा है क्योंकि इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म की डिटेल भरने का एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप आता है आप फोटो और साइन लगाओ, फिर तीसरा स्टेप आता है पेमेंट, ये डायरेक्ट। तो इसमें दूसरा वाला स्टेप सीधे खुलेगा और बस अपनी फोटो और अपना साइन लगाओगे और सेव कर दोगे, बस सबमिट। और एक और चीज सर, इसमें ऐसा नहीं कि दोबारा मौका मिलेगा, मतलब इस बार अगर गलती कर दी फोटो साइन लगाने में तो वो गया। और एक महत्वपूर्ण बात और सुन लो, मैं बताता हूं तुम्हें। पहले तो भाई साहब जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। मैं बता देता हूं, गुरुजी देख के बताएंगे अभी कितने बचे हैं, अभी गुरुजी बता देंगे। जितने नए आए ना आज पहली बार चैनल पे, उन्हें यूं लग रहा चैनल गुरुजी है ना, तो जिन्हें चैनल का ही नहीं पता था बहुत सारे विद्यार्थियों को, तो वो मैं आपको बता देता हूं कितने विद्यार्थी जितने अभी क्लास में, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने चैनल को एक बार भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया। ये है भाई साहब आपका 122 बच्चे, 122 बच्चे हैं भैया। आप 122 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया।
वो सारे के सारे भाई मिलके चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। करना कब तक है, इसके लिंक खुलेगा, इसकी डेट दी जाएगी बाकायदा, इसकी डेट आएगी, नोटिस आएगा डेट का कि इस डेट से इस डेट तक आप क्या कर सकते हो, इस डेट से इस डेट तक आपका प्यारे साथियों आप अपने इस रिजेक्ट फॉर्म को क्या कर सकते हो भैया, आप सही कर सकते हो। सब्सक्राइब मार दो, बहुत तेज हो रहे हो, सब्सक्राइब मारने में कोई दिक्कत है? देखो गुरुजी अभी 8 ने मारा है बस, है ना? है, अरे सारे मिलके कर दो, बटन से दबा दो, लाल को काला कर दो, खतरे का निशान हो गया लाल। समझ रहे मेरी बात को? अब इनका नाम बोल दो जी, अनिरुद्ध सिंह यादव जी, तुम्हारा नाम बोल दिया। सब्सक्राइब करो प्यारे साथियों सभी मिलके एक बार। देखो एक सिंपल सी बात है, इसमें स्टेटस नहीं आया हिमांशु, कोई बात नहीं बाबू, एक काम करना, जब ये डेट आ जाएगी लिंक आएगा, तू अपना इसमें डिटेल डालना, उसमें स्टेटस पता अपने चलेगा। पिता का नाम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये डालेगा वो खुल के आ जाएगा। अगर तेरा रिजेक्ट होगा तो खुलेगा, वरना तेरा खुलेगा ही नहीं। इसका मतलब फॉर्म एक्सेप्टेड है आपका, आपका फॉर्म पहले ही एक्सेप्टेड है। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों? तो यही बात आपको बतानी थी। और सर इसमें कोई पूछे कि इसमें खुशखबरी वाली बात क्या थी? भाई साहब जिसका सर फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो ना, जिसने, हाँ उसके दिल से पूछो। दूसरी बात, अरे 2.5 साल में 1000 दिनों में एक बार तो जागी सरकार है भैया, 1000 दिनों के बाद सरकार जागी है रामपाल, ये कम बड़ी बात है भैया रामपाल, ये कम बड़ी बात है। 1000 साल बाद जागी है सरकार। चलो जल्दी से सभी एक बार सब्सक्राइब मार दो। ये न्यूज आपकी यहीं समाप्त होती है। क्लासों के बारे में टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा, यानी कि अब तैयारी करने का सही मौका आ चुका है। बस भैया जुड़ जाओ सारे के सारे जी। तो चलिए फिर इतना ही रखते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए थी, ये नोटिस आया था, इसलिए हम लोग तुरंत रहा नहीं गया, तुरंत आपको बताना जरूरी समझा। तो जिन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे वो सारे लोग अपनी फोटोग्राफ्स अच्छे से और सिग्नेचर अच्छे से पेज पे करके, जो पैरामीटर ग्रुप डी का फॉर्म भरते वक्त था कि कितनी बड़ी फोटो होनी चाहिए, किस साइज की, कैसी होनी चाहिए, उस फोटो के हिसाब से आप अपनी फोटो, नई फोटो खिंचवा लो। कम से कम अब तो सही से एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, परमात्मा के दुश्मनों, गुरु जी तेरा नाम बोलू पतिदेव, अब मैं मैडम तो हूं ना, तो मैं पतिदेव कहूंगा, अरे तू चला जा। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। प्रेप कर, क्रैक कर, सब्सक्राइब कर लो अभी सारे के सारे क्लासों का नोटिफिकेशन, आगे भी इस तरीके की सारी सच्चाई आपको जानकारी के तहत मिलती रहेगी। और इस वीडियो को शेयर कर देना जिससे ज्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। अपने अपने स्टेटस पे लगा लीजिए। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।